हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग बुल रिटर्न्स। आज हम एक आईटी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मिड कैप आईटी कंपनी है और काफ़ी अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। बट मैंने इस स्टॉक को इसलिए पिक किया है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसका नाम है FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम इसकी बिजनेस और इसके डोमेन के बारे में जानेंगे, किस टाइप का बिजनेस है, क्या करती है कंपनी। फिर हम इसके फाइनेंशियल एंड टेक्निकल डिटेल्स समझेंगे कि ये कैसे कंपनी पास्ट में और अभी करंट में परफॉर्म कर रही है। तो हम अगर इसका वेबसाइट देखें तो ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छा और जाना माना ग्रुप है। और हम अगर इंडस्ट्री देखें तो ये कंपनी आउटसोर्सिंग बिजनेस का काम करती है। जैसे कंपनियां होती हैं हमारी रिटेल फाइनेंस, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो अगर हम देखें ये कितनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज या कितनी डिफरेंट डोमेन को सर्विस देती है, तो आप देखेंगे इसके पास काफ़ी बड़ी लिस्ट है और काफ़ी बड़ा डोमेन है, बिजनेस डोमेन है जहाँ पे ये सपोर्ट करती है। तो मॉर्टगेज, दैट मीन्स लोन रिलेटेड इंडस्ट्री, कार्ड रिलेटेड इंडस्ट्री, रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक, जैसे कि हम फिनटेक में आता है पेटीएम एंड ऑल, एंड इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद हेल्थ केयर, प्राइवेट एजुकेशन। सो जो इसका क्लाइंट डोमेन है या क्लाइंट बेस है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा ये लोग बिजनेस आई मीन होल्ड करते हैं यहाँ पे। अभी अभी रिसेंटली इन्होंने एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि इनके जो जो कस्टमर सर्विस या कस्टमर बिजनेस को काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो मे बी ये आगे आके ये इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने पिछले 1 से 2 साल में करीब 2 या 3 एक्विजिशन की है यूएस में, अपने बिजनेस को और अपने डोमेन को बढ़ाने के लिए, जो कि जिनका बिजनेस और जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट जब इस कंपनी में ऐड होगा तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है। अगर हम इसके स्टॉक के अदर्स पैरामीटर को एनालिसिस करें तब हम समझेंगे कि ये कंपनी कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। तो हम चलते हैं इसके स्टॉक एनालिसिस पे। बिफोर वी गो टू दी एनालिसिस, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो ये कंपनी का अभी जो स्टॉक प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 148 के आसपास है और ये कंपनी पिछले 1 साल या 2 साल से 100 टू 130 140 की रेंज में चल रही है। अगर हम इसका हाई और लो देखें तो 50 वीक 2 वीक 96 एंड 52 वीक हाई 150 151। तो जैसा मैंने बताया कि ये कंपनी का जो लास्ट 1 ईयर का प्राइस है मूवमेंट 100 टू 150 चल रहा है और इतना कंसोलिडेशन के बाद अब ये कंपनी आगे इसका स्टॉक प्राइस आगे मूव करने के लिए अच्छी प्रोबेबिलिटी मुझे दिखती है, क्योंकि अभी लास्ट 1 ईयर में थोड़ा आईटी सेक्टर डाउन था, रिसेशन की न्यूज़ र्यूमर्स चल रही थी, तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे, बट अब स्लोली मूव करना स्टार्ट हुए। इसका ईपीएस देखें तो 8 रुपये ईपीएस है, दैट मीन्स एक शेयर पे 8 रुपये की वैल्यू हर ईयर ऐड कर रहा है। तो इट्स नॉट बैड कि 148 के प्राइस पे हमको 8 रुपये हर साल कमा के कंपनी दे रही है। अगर हम इसका पी देखें, प्राइस टू इक्विटी रेशो, तो 18-19 अप्रॉक्सीमेटली है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज ही 46 है। तो अपने इंडस्ट्री के जो एवरेज से कितना नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर इसको मार्केट सही वैल्यूएशन देता है तो मुझे लगता है इसको 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई करने से ये करीब करीब 400 रुपये पहुँचता है, 350 से 400 के बीच में। तो इसका अगर फेयर वैल्यूएशन हो तो 350 से 400 होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर हम इसमें अभी इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 1 to 2 ईयर, तो 400 तक के प्राइस हमें देखने को मिल सकते हैं। इसका हम डिविडेंड यील्ड देखें, गुड 2.5% के आसपास है। ये सबसे जो अच्छी बात है इस मिड कैप कंपनी की, ये कंपनी 40 रुपये पे ट्रेड करती थी तब से कंटिन्यूस, तब भी ये 3 से 4 रुपये डिविडेंड देती थी और आज तक डिविडेंड देते आ रही है, जबकि इसका प्राइस 150 रुपये है।
और अगर हम इसका लाइफ टाइम हाई देखें तो 250 रुपये से ऊपर तक इसका प्राइस गया है। तो जो कंपनी 40-30 रुपए पे भी 3 रुपए डिविडेंड दे रही थी, आप समझ सकते हैं कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी। इसका बुक वैल्यू पर शेयर जो कि करंट वैल्यूएशन देखें, इसके सारे एसेट और लाइबिलिटीज को हम सम अप करें तो इसका वैल्यूएशन जाता है 47 रुपीज़। यहाँ पे 47 रुपीज़, तो 47 रुपीज़ है जो कि गुड। तो अगर देखा जाए तो 3 के पी प्राइस टू बुक वैल्यू 3 पे है, जो कि बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता, स्पेशली इन आईटी इंडस्ट्री। अब हम इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं। 1 साल के चार्ट में देखें तो मिनिमम प्राइस का अप्रॉक्सीमेटली 100 गया है, और इसने कितना टाइम 100 और 110-20 इस रेंज में टाइम स्पेंड किया है, करीब ऑलमोस्ट 6 मंथ। 6 मंथ के बाद अब ये मई में स्टार्ट किया है मूव करना और अपने 1 ईयर के हाई पे चल रहा है। अगर हम इसका नेक्स्ट लास्ट 5 ईयर का चार्ट एनालिसिस करें तो ये अपने टॉप से अभी भी 100 रुपए करीब नीचे है, और ये जो चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट मीन्स ये ब्रेकआउट अपने प्राइस से अब जो कंसोलिडेशन पीरियड था उससे बाहर निकलने के लिए रेडी है। अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो हम प्रीवियस मूवमेंट के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि ये अपवर्ड 200-250 तक जा सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में। तो दिस इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। मैं ट्रेडिंग की अभी इसमें सलाह नहीं दूंगा क्योंकि दिस इज प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर, तो आप इसका ट्रेडिंग की ना सोचें। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 से 2 साल बने रहें इसमें। जैसा कि देखें इसका प्राइस लोएस्ट 25 गया है, जो कि कोरोना टाइम पे था, बिफोर कोरोना 40-50 का प्राइस चलता था, तब से लेके आज तक इसका कंटिन्यूस डिविडेंड 3 रुपीज़ to 4 रुपीज़ हमें मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा। अगर किसी ने इसको कोरोना टाइम में लिया होता 25 रुपए पे, तो आई थिंक इसकी शेयर अभी तक उसका शेयर ऑलमोस्ट 50% जो वैल्यू रही होती 25 रुपए की, लाइक 12-13 रुपए डिविडेंड उसको मिल चुका होता, तो उसको शेयर की वैल्यू होती 12 रुपए और उसको जो प्राइस होता 148 रुपीज़। तो ये एक मल्टीवेगर शेयर उसके लिए साबित हो सकता था। लेकिन अभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड जैसा मैं बता रहा हूँ 400 to 500 के प्राइस से। बाकी हम इसके अदर पैरामीटर को एनालिसिस करें तो ये देखिए कंटिन्यूस डिविडेंड, तो 2.5, 3, 3.5, 3.5, हो सकता है आगे 4-5 रुपए डिविडेंड, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा ये डिविडेंड भी बढ़ सकता है। अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो 2019 में 3,800 करोड़ था, फिर 4,000 करोड़ बिकॉज ऑफ कोरोना। उसके बाद आप ग्रोथ देखिए 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, फिर ये 2 साल में ज़्यादा कोई रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आई बिकॉज आईटी इंडस्ट्री थोड़ा सा रिसेशन फियर में थी। तो कोई लाइक जैसा हमने देखा यूएस में इन्फ्लेशन रेट हाइक हुआ था, तो आईटी इंडस्ट्री को स्लो डाउन थोड़ा सा देखने को मिला, बट ये फिर से पिकअप कर रही है। तो 2024 में मुझे लगता है 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करीब करीब लॉक इन करना चाहिए। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए 370 करोड़, 339 करोड़, देन 536 ग्रोथ टू 2021 से 2022। बट यहाँ पे सिमिलरली अगेन द इंडस्ट्री वाज इन द लैम लाइक डल पीरियड, एंड अगेन इट इज रेडी टू फ्लाई। सो आगे आने वाला प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो करेगा। नेक्स्ट इज ईपीएस। जैसा हम देख चुके हैं 8 रुपए का ईपीएस है, एंड 2024 में मुझे लगता है 10 रुपए ईपीएस या 10 से ऊपर का ईपीएस ये कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे ये कंपनी बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 54%, 10% एफआईआई, 15 से 16% डीआईआई, 54-10-64, और 80%, ऑलमोस्ट 80% बिग इन्वेस्टर लाइक एफआईआई, डीआई प्लस प्रमोटर के पास है। सिर्फ 20% पब्लिक के पास है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो 80% से ऊपर अगर बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो ये कंपनी दिखाती है कि लोगों को इसमें कितना इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप ब्रोकर रिसर्च देखें, कितने ब्रोकर ने इस पर रिसर्च किए, सब ने मैक्सिमम 160 के टारगेट दिए, बट मैं इस ब्रोकर रिसर्च से ऊपर जाके भी बता रहा हूँ, अगर आप इस कंपनी को 2024 के दिसंबर तक रखते हैं, जो कि करीब करीब 1.5 साल का पीरियड होगा, आपको 200 से 250 रुपए मिनिमम
इसका प्राइस मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होगा। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अपने रिसर्च कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बिजनेस एंड स्टॉक के बारे में समझाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।